Today we will study about causes of radiation. वैसे रेडिएशन का डिफिनेशन दिया जाता है कि द प्रोसेस इन विच हीट और हीट एनर्जी travels from one to another place without any medium इज कॉल्ड रेडिएशन। एग्जाम्पल दिया जाता है कि सन से जो रेज ऑफ लाइट चलती है जिसके साथ हीट भी चलता है, और वो हीट जो वैक्यूम हमारे अर्थ के ऊपर जो वैक्यूम बना हुआ है अर्थ और सन के बीच में, उस वैक्यूम में भी ट्रेवल करके यहाँ पहुँच जाती है। मतलब उस वहाँ हीट एनर्जी बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर लेती है, इसलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। और ये कॉजेज ऑफ रेडिएशन पढ़ा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विदाउट मीडियम में तो हीट ट्रेवल कर ही नहीं सकती है, तो फिर ये होता क्या है। इसमें जो है दो टाइप के कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला ये बताया जाता है कि जो हाइगन थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जिसे आप वैक्यूम कह रहे हैं, यानी जिसे कह रहे हैं कि यह कोई मीडियम नहीं है, वो एक नॉन मटेरियल मीडियम है जिसका उन्होंने नाम ईथर रखा। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन से भी ये क्लियर नहीं होता है कि हीट सन से अर्थ पर कैसे ट्रेवल करता है। दूसरा बताया गया है फोटोन, जिसे आप बंडल ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ये बताया जाता है कि सनलाइट के साथ फोटोन यानी बंडल ऑफ हीट एनर्जी, यानी उस समय हीट एनर्जी नहीं आती है, फोटोन आती है जो बंडल ऑफ हीट एनर्जी होती है। और वो जब एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, उस समय एयर फ्रिक्शन की वजह से वो जो फोटोन है वो मतलब फटता है। कहने का मतलब है कि फोटोन अब वो टूट जाता है। फोटोन मतलब है बंडल ऑफ हीट एनर्जी जिसका पैकेट डिस्ट्रॉयड होता है फ्रिक्शन की वजह से, और तब वो हीट हमारे यहाँ पूरे अर्थ पर आ जाता है। मतलब हुआ कि वहाँ जो सन से लेके एटमॉस्फेयर तक वो जो फोटोन आता है उसके अंदर बंडल ऑफ ये हीट एनर्जी होता है, डायरेक्ट हीट एनर्जी ट्रेवल नहीं करता है। एटमॉस्फेयर में आने के बाद एयर फ्रिक्शन की वजह से फोटोन डिस्ट्रॉयड होता है और इसकी वजह से हीट एनर्जी हमारे यहाँ आता है। एक और कंसेप्ट है इसमें, वो समझिए कि रियल में हीट एनर्जी नहीं, इंफ्रारेड जो कि एक पार्ट है सनलाइट का, और 1/3 पार्ट होता है वो सनलाइट का। और रियल कहिए तो ये इंफ्रारेड में ही ये प्रॉपर्टी है कि वे अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के पर हीट राइज कर देते हैं। और वहीं जब इंफ्रारेड एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल हैं उस पार्टिकल में हीट क्रिएट करते हैं, और वही हीट का एक्सपेंशन पूरे अर्थ पर हो जाता है। और अब तक के लिए दोनों ही सही है, लेकिन अगर पूरी तरह मान्यता कहा जाए तो इंफ्रारेड की वजह से, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी हीट एनर्जी की नहीं होती है, यहाँ प्रॉपर्टी इंफ्रारेड की होती है जो कि वैक्यूम में चलता है, तो उसके पार्टिकल कोई ना मिलता है ना वहाँ वो हीट राइज करता है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो पार्टिकल्स है, चाहे वो वेपर, वाटर वेपर हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं, उस पार्टिकल के साथ जब टकराता है तब वहाँ वो हीट एनर्जी राइज करता है, उसी का एक्सपेंशन पूरे अर्थ पर हो जाता है। थैंक यू।